अस्सलाम वालेकुम। एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपको तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। अजीज तलबा, 11th क्लास में जो हमारा ग्रामर का कवायद का जो टॉपिक चल रहा है वो फेल का टॉपिक चल रहा है। फेल में हम जो है फेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं और फेल की दो किस्म, फेल मारूफ और फेल मजहूल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फेल की तीसरी किस्म, फेल लाजिम और फेल मुताद्दी और फेल नाकिस के बारे में पढ़ेंगे। फेल लाजिम, अजीज तलबा, फेल लाजिम वो फेल जिसमें काम का असर यानी जिस फेल में काम का असर सिर्फ फाइल पर ही पड़ता है, यानी काम करने वाले पर ही जिस फेल का असर पड़े उसको फेल लाजिम कहा जाता है। जैसे अहमद बोला, यहाँ पर जो अहमद है ये फाइल है और बोलना फेल है। यहाँ पर जो बोलना जो क्रिया कर रहा है, जिसका बोलने का जो असर पड़ रहा है वो अहमद पर ही वापस लौट रहा है। यानी कौन बोला? अहमद बोला। यानी दूसरी मिसाल से जैसे तारिक दौड़ा, यहाँ पर जो तारिक है ये फाइल है और दौड़ना फेल है। यहाँ पर जो फेल है उसका जो काम कर रहा है फेल का दौड़ने का वो तारिक ही कर रहा है। यानी कौन दौड़ा? तारिक दौड़ा। तीसरी मिसाल में खालिद गया, खालिद जो है फाइल है, जाना जो है ये फेल है। फेल का जो काम कर रहा है जाने का वो खालिद कर रहा है, यानी इसका असर फाइल ही पर पड़ रहा है। बच्चा रोया, यहाँ पर जो रोना है कौन कर रहा है? फाइल। फाइल कौन है? बच्चा। तो यहाँ पर रोने का काम फाइल कर रहा है जो कि बच्चा है। यानी जिस फेल का असर या जिस काम को फाइल ही के जरिए से किया जाए उसको फेल लाजिम कहा जाता है। यानी जिस फेल का असर यानी जो ये फेल है, बोलना, दौड़ना और जाना, रोना, इन सब का जो असर है फाइल ही पर पड़ रहा है, इसको फेल लाजिम कहते हैं। चौथी किस्म है जो फेल मुताद्दी। फेल मुताद्दी वो फेल जिस फेल में काम का असर फाइल के अलावा मफूल पर भी पड़ता है। यानी फाइल को काम करने के अलावा यानी मफूल जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर भी पड़ता है, मफूल पर भी पड़ता है, उसको फेल मुताद्दी कहते हैं। जैसे नासिर आम खाता है, यहाँ पर जो है नासिर फाइल है और आम जो है मफूल है, खाना जो है फेल। जो खाने का जो असर है वो आम पर पड़ रहा है। यानी जिस फेल का असर मफूल पर पड़ता है उसको फेल मुताद्दी कहते हैं। तो इस जुमले में नासिर आम खाता है, खाने का जो क्रिया हो रही है खाने की वो आम पर हो रही है और नासिर के जरिए से नासिर फाइल है यानी काम करने वाला है और जो काम का असर दिखाई दे रहा है वो आम पर पड़ रहा है। खाने का जो असर है वो आम पर पड़ रहा है। यानी सलमा कपड़े सीती है, यहाँ पर जो सीने का जो असर है वो कपड़े पर पड़ रहा है, इसको फेल ये मफूल कहलाएगा। यानी जिस फेल का असर मफूल पर पड़ता है, यहाँ पर जो कपड़ा है ये मफूल है, सलमा जो फाइल है और फेल जो है सीना। तो सीने का जो असर है यानी जो क्रिया है जो फेल है उसका असर जो है कपड़े पर पड़ रहा है। जिस फेल का असर कपड़ा यानी मफूल पर पड़ता है उसको फेल मुताद्दी कहते हैं। तो हामिद खत लिखता है, यहाँ पर जो लिखने का काम है यानी लिखना जो काम है उसका असर खत पर पड़ रहा है। खत जो है कि मफूल है, तो जिस काम का असर मफूल पर पड़ता है उसको फेल मुताद्दी कहते हैं। यानी फेल और फाइल और मफूल और फेल से बना हुआ जुमला फेल मुताद्दी कहलाता है, जिसमें तीनों किस्म होते हैं, तीनों होते हैं, फेल और फाइल और मफूल तीनों पाए जाते हैं जिस जुमले में, उस जुमले को फेल मुताद्दी कहते हैं। यानी पहले जुमले में देखें नासिर आम खाता है, यानी खाने का जो असर है वो मफूल जो है कि आम उस पर पड़ रहा है। दूसरे जुमले में हम देखें सलमा कपड़े सीती है, जो कपड़े सीने का जो काम है क्रिया है उस
उसका जो असर है वो कपड़े पर पड़ रहा है, जो कपड़ा है वो मफूल है। तीसरे जुमले में हम देखें हामिद खत लिखता है। यहाँ पर जो है लिखने का जो काम है किस पर किया जा रहा है, खत पर किया जा रहा है। तो खत जो है मफूल है, जिस काम का असर मफूल पर पड़ता है उस फेल को फेल मुताद्दी कहा जाता है। पांचवी किस्म जो है वो है फेल नाकिस। फेल नाकिस पांचवी किस्म फेल की, जो कि वो है फेल नाकिस। फेल नाकिस ये फेल की पांचवी किस्म है। फेल नाकिस जिस फेल में किसी काम के करने का तो मालूम होता है, जिस फेल में कोई काम तो पाया जाता है, लेकिन उसका असर किसी दूसरे पर नहीं पड़ता है, उसको फेल नाकिस कहते हैं। फेल नाकिस यानी जिस फेल में कोई काम तो जाहिर हो यानी पता चले, लेकिन उस फेल का जो असर है किसी दूसरे पर नहीं पड़ता। यानी जिस फेल में कोई जो काम होता है उसका असर किसी पर नहीं पड़े उसको फेल नाकिस कहते हैं। जैसे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। यहाँ पर जो है ये जो फेल नाकिस का जो जुमला होता है वो मुब्तदा और खबर पर मुश्तमिल होता है, यानी खबरिया जुमला होता है। यहाँ पर जो है ये मैं ये मुब्तदा है और जो बाकी जो जुमला बचा है यानी बीमार हूँ ये खबर है। यानी फेल नाकिस का जो जुमला होता है वो मुब्तदा और खबर पर मुश्तमिल होता है। मैं बीमार हूँ, यहाँ पर मैं के बारे में जो खबर दी जा रही है वो बीमार होने की खबर दी जा रही है। यहाँ पर जो बीमार होना ये खबरिया कहलाएगा, यानी जो जुमला मुब्तदा और खबर पर मुश्तमिल होता है उसको फेल नाकिस कहते हैं। यहाँ पर किसी दूसरे का बीमार होने का किसी दूसरे पर असर नहीं पड़ रहा है, इसको फेल नाकिस कहते हैं। इसको हम इंग्लिश जो है इंग्लिश में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे इंग्लिश में आई एम इल, यहाँ पर जो है आई एम इल, आई जो है ये सब्जेक्ट, आई एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब आई एम इल बीमार होना, ये जो है इंग्लिश में जो है इसमें मेन वर्ब का जो है सहायता नहीं ली जाती है, हेल्पिंग वर्ब से जुमला बना होता है। यानी जिस जुमले में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो और मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो उसको फेल नाकिस कहते हैं। यानी जैसे पढ़ना, जाना, खाना, इस तरह की जो फेल है वो इस जुमले में यूज नहीं होती है, इस्तेमाल नहीं किया जाता है उसको। यानी इसमें कहने का मतलब यह है कि फेल नाकिस में असल जो वर्ब होती है, असल जो फेल होता है वो नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब से इसमें हेल्पिंग वर्ब इसमें दिखाई देती है। मैं बीमार हूँ यानी आई एम इल, यानी एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी मुब्तदा और खबर पर जो मुश्तमिल जुमला होता है उसको फेल नाकिस कहते हैं। इसमें किसी दूसरे पर
काम का असर नहीं दिखाई देता है, मैं बीमार हूँ, यानी बीमार होने का असर जो है किसी पर नहीं है। जैसे दूसरी मिसाल से और वाज़ेह करते हैं, वो चोर है। यहाँ पर जो है वो चोर है, यहाँ पर चोर होना का असर जो किसी पर नहीं पड़ रहा है और ये फेल नाकिस है, यानी वो के बारे में ये खबर दे रहा है, यानी वो जो है मुब्तदा और ये चोर होना ये खबर है। ये मुब्तदा और खबर पर मुश्तमिल जुमला फेल नाकिस कहलाएगा। और इसको हम इंग्लिश में देखें, ही इज थीफ। यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, ना कि असल वर्ब जो होती है मेन वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। यानी जिस जुमले में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाए और मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाए उसको फेल नाकिस कहते हैं। यानी फेल नाकिस जिस फेल में कोई काम तो पाया जाए लेकिन उसका असर किसी दूसरे पर नहीं दिखाई देता, यानी जैसे मैं बीमार हूँ, इस पर इसका बीमार होने का असर किसी दूसरे पर नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा इसमें इंग्लिश में अगर हम इसको देखें तो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ना कि मेन वर्ब का। और इस मुब्तदा खबर पर ये जुमला मुश्तमिल होता है, यानी खबरिया जुमला होता है, यानी मैं के बारे में खबर दे रहा है कि बीमार है और वो चोर है, वो के बारे में चोर होने का खबर दी जा रही है। और इसको इंग्लिश में देखें तो ही इज थीफ, यहाँ पर जो असल जो वर्ब है उसका यूज नहीं किया गया है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। इस फेल नाकिस के जुमलों में असल वर्ब को का यूज नहीं किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब से काम लिया जाता है। और ये फेल मुब्तदा और खबर पर ये जुमला मुश्तमिल होता है, इसको फेल नाकिस कहते हैं।